सो वेलकम, हेलो मित्रों अगेन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेरॉन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2 ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो वो जानने से पहले थोड़ा हम लोग जानते हैं ये एक्सरसाइज किसके बारे में। ये चैप्टर है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी पिछला जो था, पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ में भी हम लोग ट्राइंगल का यूज करेंगे। अभी उससे पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जो भी फिगर जिसमें 4 साइड रहेगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि स्क्वायर में भी 4 साइड रहता है और 4 साइड इक्वल रहता है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया दिया जाता है साइड स्क्वायर से। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। अगर ये एल होगा तो ये भी एल होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, और उसका एरिया दिया जाता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये थोड़ा रेक्टेंगल का जैसा होता है लेकिन थोड़ा इंक्लाइंड होता है। मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। यहाँ पे हर कोई एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। लेकिन पैरेललोग्राम पे ये एल होता है, ये भी एल, अपोजिट साइड इक्वल रहता है। अगर ये भी तो ये भी, और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। लेकिन अभी क्या आता है, पकड़ लीजिए, ये भी अभी एक, इस ट्राइंगल में भी एक, सॉरी ये ट्राइंगल नहीं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? बिकॉज इसमें 4 साइड है। लेकिन अभी ये ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, कोई एक डायगोनल बना देंगे। अभी डायगोनल क्या होता है, ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये भी एक ट्राइंगल बन गया और ये भी एक ट्राइंगल बन गया। और इस दोनों ट्राइंगल में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सो इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग हेरॉन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये इस वाला का भी हम लोग हेरॉन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। फिर जो एरिया निकलेगा उन दोनों को प्लस कर देने से हम लोग का निकल जाएगा टोटल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। कभी ऐसा भी रह सकता है, ओके, 3 साइड, 1 2 3 हो गया, और ये हो गया 4 साइड। तो अभी इसका कैसे निकालेंगे, अभी इसमें भी 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4, सो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑपोजिट जो वर्टेक्स है इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अभी देखिए ये भी एक ट्राइंगल बन गया है, ये भी एक ट्राइंगल बन गया है, और इन दोनों का एरिया अलग अलग से निकालेंगे यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, और जो एरिया निकलेगा उन दोनों को हम लोग सम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स, अगर साइड दिया हुआ है और एक डायगोनल दिया हुआ है तो हम लोग, तो वो डायगोनल क्या कर रहा है, उस क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल ट्राइंगल में, इक्वल नहीं, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। द डायगोनल इज डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्राइंगल्स। सो और उस 2 ट्राइंगल का हम लोग एरिया हेरॉन्स फार्मूला से निकाल के हम लोग उस दोनों एरिया को प्लस कर देने से ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग का निकल जाएगा। तो अच्छा से समझने के लिए हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं क्लास 9 का 12.2 से। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9 का। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे क्या देखे रखा है, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अभी एक पार्क है, वो कैसा शेप में है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब उस पार्क का कितना साइड है, 3 साइड है, ABCD। सो हम लोग क्या लिख लेंगे, गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को देखे रखा है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अभी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होगा, 4 वर्टेक्स होगा, और उसमें से एक एंगल C कितना है, 90 डिग्री। सो पहले उसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा। अभी ये एंगल कितना है हम लोगों का, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का पॉइंट C। फिर पकड़ लीजिए, ये मैंने दे दिया A, ये दे दिया मैंने B। अभी ये सब अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 साइड हो गया, और एंगल C 90 डिग्री है। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पे और क्या देके रखा है, गिवन है
एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। ए बी कितना है हम लोगों का 9 मीटर, तो ये बन जाएगा 9 मीटर। बी सी कितना दे के रखा है हम लोग का 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। और सी डी कितना दे के रखा है 5 मीटर, तो ये हो गया 5 मीटर। और ए डी कितना दे के रखा है 8 मीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को पूछ रहा है हाउ मच एरिया डाज इट ऑक्यूपाई, मतलब ये ए बी सी डी ने कोई एक स्पेस, मतलब ये वाला पूरा एरिया हम लोगों को मांग रहा है। अभी हम लोगों को तो ये ना ये पैरेललोग्राम है ना रेक्टेंगल है ना, मतलब हम लोग कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक डायगोनल बना लेंगे, ठीक है। तो उस डायगोनल पकड़ लीजिए, मैंने एक बी डी डायगोनल बना दिया, ठीक है। अभी ये भी एक ट्रायंगल बन गया और ये भी एक ट्रायंगल बन गया, देखिए दो अलग। तो अगर हम लोग दो अलग अलग ट्रायंगल का एरिया हम लोग किसे निकाल सकते हैं, हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल है तो हम लोग डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग किससे करते हैं, अभी क्या करेंगे, जॉइन बी डी, ओके। तो बी डी अभी क्या बन गया, एक डायगोनल बन गया। अभी ये डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल ट्राइंगल में तोड़ रहा है, ठीक है। सो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ बी सी डी निकालते हैं, मतलब हम लोग कौन सा निकालेंगे, बी सी डी। और ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया 12 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। और ये हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए ये हम लोग को मालूम नहीं है। तो अगर हम लोग फिर से इस ट्रायंगल के लिए ये वाला निकालने जाएंगे तो हम लोगों का बहुत, हम लोग हेरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं लेकिन हेरोन्स फार्मूला यूज नहीं करके भी हम लोग ये निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो इसको मान लीजिए एरिया 1। यहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेस कितना है 5 मीटर, सो बेस हो गया 5, इसको भी आप लोग बेस मान सकते हैं और इसको हाइट, तो पकड़ लीजिए इसको मैं बेस को 12 ले रहा हूँ अभी, ओके। हाइट कितना है, अभी ये हाइट होगा, हाइट और बेस हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। हाइट और एल्टीट्यूड हमेशा बेस का साथ परपेंडिकुलर रहता है, तो एक को हाइट और दूसरा वाला परपेंडिकुलर हो जाए, एक हाइट होगा और दूसरा वाला बेस बन जाएगा और दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो ये हो गया 12 और हाइट कितना हो जाएगा 5, तो इसको कैंसिल करने से ये बन जाएगा 6। सो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। अभी ये हो गया है, ये एरिया है तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों का हर चीज़ मीटर में दे के रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मानते हैं A1, ठीक है। अभी हम लोग को चाहिए ये वाला बी, ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, बी ए डी निकालना है। तो अभी हम लोग का देखिए ये वाला हम लोग को मालूम नहीं है, ये वाला हम लोग को देखिए रखा है 8 मीटर, ये हो रहा है 9 मीटर। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये ये एक ट्राइंगल है, तो जिस ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स जहाँ पे हम लोगों का हाइट नहीं रहता है, यहाँ पे हम लोग को क्या है, नो हाइट, तो हम लोग उस पर कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हेरोन्स फार्मूला के बारे में जानने के लिए आप लोग मेरे मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने दिखाया है, ठीक है। तो हेरोन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए अभी हम लोग को क्या चाहिए, पहले बी डी चाहिए। अभी बी डी हम लोग कैसे निकालेंगे, बी डी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बी डी निकालने के लिए अभी देखिए यहाँ पे कुछ हम लोगों को दे के रखा है क्या, ठीक है। हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को बी डी कहाँ से निकालेंगे, अभी ना हम लोगों का पेरीमीटर दे के रखा है। तो देखिए इस ट्राइंगल से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल बी सी डी। अभी राइट ट्राइंगल में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस हम लोग बी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से इसमें क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो बी डी कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर। अभी बी सी कितना है हम लोग का यहाँ पे 12 स्क्वायर, मतलब बी सी इक्वल टू 12। अब सी डी कितना है 5 है, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर। अभी 12 स्क्वायर हो जाता है हम लोगों का 144, और ये बन जाएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 25। तो और ये बन जाएगा हम लोगों का अंडर रूट 169। अभी अंडर रूट 169 कितना होता है, ये होता है हम लोग का 13। सो बी डी इक्वल टू हाउ मच, ये बन जाएगा हम लोगों का
13 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ये वाला बी डी भी निकाल लिया है, तो अभी हम लोग इस पे हेरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी पेज पलट देता हूँ वो करने के लिए। तो हम लोग का फिगर ऐसा बन जाएगा, ए बी तो पहले से दिया हुआ था 9 मीटर, ए डी हो गया 8 मीटर और बी डी हम लोगों ने निकाला 13 मीटर। सो इन ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस पर हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब परपेंडिकुलर नहीं है मतलब हाइट या एल्टीट्यूड नहीं है। तो यहाँ पे 3 साइड में, तो इन ट्राइंगल में हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, एक साइड पकड़ लीजिए 9 मीटर है, दूसरा साइड पकड़ लीजिए 8 मीटर है और तीसरा साइड हम लोगों का 13 मीटर है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सो पेरीमीटर हम लोगों को क्या था, जो तीनों का सम होगा, साइड जो ए प्लस बी प्लस सी का, सो ए प्लस बी होगा, तो हम लोग डायरेक्ट सेमी पेरीमीटर ही निकाल लेते हैं। कारण हम लोग का हेरोन्स फार्मूला में हम लोग पेरीमीटर यूज नहीं कर सकते, हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेमी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सो ए प्लस बी प्लस सी हो गया 9 प्लस 8 प्लस 13। सो 9 प्लस 8 हो गया 17, 17 प्लस 13 ये बन जाएगा 30, नीचे 2 और ये हो जाएगा हम लोग का 15 मीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग एरिया ऑफ बी ए डी, तो इसको हम लोग A2 पकड़ लेते हैं। कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग? हेरोन्स फार्मूला। अभी हेरोन्स फार्मूला क्या था? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी एस यहाँ से एस हम लोग को मिल गया 15, फिर 15 माइनस ए कितना, 15 माइनस 9 हो गया, फिर ये हो जाएगा 15 माइनस 8 और ये वाला हो जाएगा 15 माइनस एस माइनस सी कितना है 13। ठीक है, तो 15 हम लोगों को ऐसा ही रहेगा, 15 माइनस 9 मतलब ये 6, 15 माइनस 8 कितना बन जाएगा, 15 माइनस 8 बन जाएगा हम लोगों का 7 और 15 माइनस 3 हम लोगों को कितना बन जाएगा इंटू 2। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग जो 15 है उसको 2 फैक्टर्स में तोड़ देंगे, 3 इंटू 5, 6 को 2 इंटू 3, 7 अकेले रहेगा, 2 अकेले रहेगा, कारण हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते। अभी देखिए यहाँ पे कितना ट्री है, 2 ट्री है, तो एक ट्री बाहर निकल के आ जाएगा, ये ट्री 2 ट्री है, 2 ट्री से एक ट्री बाहर निकल के आ जाएगा और ये एक 2 है, ये एक 2 है, तो 2 2 से एक 2 निकल के आ जाएगा और अंदर में ये 5 अकेला है, 7 भी अकेला है, तो ये अंदर में ही रहेगा। ठीक है, अभी ये एरिया है, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6√35 मीटर स्क्वायर। सो ये हो गया हम लोग का A2। अभी हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, हम लोगों का ये वाला एरिया निकालना था, है कि नहीं? तो हम लोगों ने ये वाला भी निकाल लिया, A1 भी निकाल लिया और A2 भी निकाल लिया। ये था हम लोगों का A1 और ये था हम लोगों का A2। तो अभी दोनों को प्लस करने से हम लोग का आ जाएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2। अभी A1 हम लोगों का कितना निकाला था, यहाँ से आप हम लोग को आपको याद ही होगा, ये होगा 30, A2 आ गया हम लोग का 6√35। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 30 को हम लोग 6 इंटू 5 लिख सकते हैं प्लस 6√35। ठीक है, और ये बन जाएगा 6 कॉमन ले सकते हैं 6 और ये हम लोग का हो जाएगा 5 प्लस √35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही है हम लोगों का रिक्वायर्ड एरिया। अभी आप लोग यहाँ से √35 का वो वैल्यू निकाल के अलग आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ये वीडियो जस्ट आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे वो समझाने के लिए मैंने मतलब ये एग्जांपल लिया था। ठीक है, सो आप अगर समझ में नहीं आता तो फिर से ये वाला वीडियो देखिए, अगर कुछ गलती वगैरह हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से आपको बाय कहता हूँ। तो और क्वेश्चन के लिए प्लीज़ आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।